धारचूला में हुई 105.80 mm बारिश, काली नदी का जलस्तर बढ़कर पहुंचा 889.50 मीटर। आपदा के डर से सहमे स्थानीय ग्रामीण। सीमांत धारचूला में बुधवार रात मानसून काल के सीजन की सबसे अधिक बारिश हुई। 105.80 mm बारिश दर्ज की गई। अत्यधिक वर्षा से स्थानीय गाड़ गदेरों का जलस्तर बढ़ गया, जिसका असर काली नदी के जलस्तर में भी देखने को मिला। आज नदी का जलस्तर 889.50 मीटर दर्ज किया गया। पिछले 15 दिनों से काली नदी लगातार चेतावनी स्तर से ऊपर बहने से नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण आपदा के डर से सहमे हुए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पंकज बने ज्वाइंट सेक्रेटरी। सीमांत में खुशी की लहर। पंकज कुमार को नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के उत्तराखंड प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, जिसको लेकर सीमांत पिथौरागढ़ जिले में खुशी की लहर व्याप्त है। जिम्मेदारी मिलने पर पंकज कुमार ने संगठन का आभार जताया है। आपको बता दें कि गंगोली हाट निवासी पंकज के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने पर धारचूला बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, मुंशियारी के राजू तोमक्याल, पंकज जोशी ने खुशी व्यक्त की है। एनएसयूआई नेता विक्रम दानू ने धारचूला में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से की मुलाकात, क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। विक्रम दानू ने बताया कि उनके द्वारा कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात कर क्षेत्र में पीड़ितों को मुआवजा देने तथा बंद सड़कों को खोलने की मांग की गई है, जिस पे उन्हें कमिश्नर के द्वारा सकारात्मक आश्वासन मिला है। आगे है कि पेट्रोल विभाग के द्वारा ग्राम सभा बरम में पावर हाउस बनाया गया है, जिसमें 3 साल बीतने के बाद भवानी देवी को मुआवजा नहीं किया गया है और पिछले 2 सप्ताह से किठियारौली, गेला पत्थरकोट, टोमिंग मोटर मार्ग बंद पड़ी हुई है। शीघ्र मोटर मार्ग खोलने और भवानी देवी को मुआवजा देने और पिछले 3 साल से श्रीमती गीता देवी टोली वालों को आवासीय मकान नहीं दिया गया है, उन्हें आवासीय मकान देने की मांग को ज्ञापन दिया गया है। कुमाऊं कमिश्नर ने धारचूला में सुनी जनता की समस्याएं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर लापरवाही को लेकर ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी ने कमिश्नर से मिलकर जताई नाराजगी। चीन सीमा पर चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर बुधवार रात धारचूला पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने KMVN विश्राम गृह धारचूला में आज स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। ब्लॉक प्रमुख बीजेपी नेता धन सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर विभागीय लापरवाही की जानकारी देते हुए उनके सामने नाराजगी जताई। आपदा पीड़ितों के विस्थापन तथा खतरे की जद में निवास कर रहे परिवारों को मानसून काल में सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग क्षेत्र प्रमुख के द्वारा की गई। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल छिपला केदार को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग भी उनके द्वारा की गई। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मर्तोलिया ने GIC माकम तथा पांगला में शिक्षकों की नियुक्ति कर छात्रों को राहत देने की मांग की। उर्मिला कुटियाल ने कुटी से जोलिंगोंग तक आदि कैलाश यात्रियों को पैदल मार्ग से ही यात्रा कराने की मांग की। लीला बगन्याल ने जोलजीबी में हथकरघा बुनकर भवन के निर्माण की मांग की। पूर्व प्रधान मनोज नंगन्याल ने गलाती गाड़ में तटबंध बनाने की मांग की। कमिश्नर के द्वारा सभी को सकारात्मक तौर पर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। मीडिया में चली खबरों का हुआ असर। खुमती गाड़ के दुमलिया में बच्चों की आवाजाही के लिए पुल बनाने का कार्य हुआ शुरू। ग्राम प्रधान ने कहा हालात हैं मुश्किल, बढ़ा हुआ है खुमती गाड़ का जलस्तर। मीडिया में चली खबरों के बाद आखिरकार खुमती गाड़ में दुमलिया नामक स्थान पर पुल बनाने का कार्य स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख के द्वारा पुल को बनाने की अनुमति दी गई है, जिसका कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालातों में ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल है। एक स्थान पर कल ग्रामीणों के द्वारा पुल बनाया गया था, लेकिन कल रात हुई भारी बारिश के बाद वो पुल बह गया। हालांकि दुमलिया में पुल बनाने का कार्य चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही स्कूली छात्रों को भी राहत मिलेगी। आपदा के संकट काल में लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा धारचूला। बीजेपी नेता ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जताया आभार। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सीमांत क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर सेवा देने की मांग की गई थी। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए आज हेलीकॉप्टर भेज दिया है। उन्होंने सरकार का आभार जताया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जनभावना और क्षेत्र की समस्या को देखते हुए
हमारे आग्रह पर आपने हेली यहाँ पर जनता की सेवा के लिए भेजा है, इसलिए संपूर्ण धारचूला विधानसभा की तरफ से माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत ही सुखद रही और आप जानते हैं कि हमारी जो वैलीज़ हैं यहाँ पर, अभी मैं ब्यास वैली घूम के आया, उसमें तो खैर खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही सुंदर है। और मेनली मेरा फोकस इस पर रहेगा कि एक तो हमारा जो रोड नेटवर्क बन रहा है वो अच्छा हो, जल्दी बने, सेफ हो। दूसरी प्राथमिकता जो मुझे अब लगा दौरा करने के बाद कि सड़क अब अगर आ चुकी है तो हम वहाँ पे नियमित रूप से बिजली भी ले सकते हैं। वो बिजली ऊपर नहीं है, सोलर भी डिपेंडेबल नहीं है, धूप इतनी नहीं रहती है, कुछ स्कीम्स हमारी वहाँ पे माइक्रो हाइडल की हैं, वो भी आपदा में क्षतिग्रस्त होती है। तो लिहाजा एक सिक्योर वहाँ पे पावर की आवश्यकता है, उसके लिए प्रोजेक्ट हम यूपीसीएल से बनवाएंगे। और एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी कम्युनिकेशन की है, क्योंकि संपर्क कट ही जाता है। वीसैट्स कुछ स्टेशंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे आप कांटेक्ट में नहीं हैं। आपदा के दृष्टिगत भी बहुत आवश्यक है कि हम कांटेक्ट में रहें। तो जो यहाँ पे प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आया है मिनिस्ट्री से, उसको मैं अभी खुद ही रिव्यू करूँगा और उनके ऑफिसर्स को बुला के उसमें तेज़ी आए, ये मेरा प्रयास होगा। मैं इसको दिखवा लूँगा। ये भुगतान ना होने की तो बात मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर कराया होगा तो किसी ना किसी संस्था के माध्यम से ही कराया होगा मेरे हिसाब से। और आजकल कई बार ऐसा होता है कि आपदा में तत्काल काम कराने होते हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करवा लेते हैं, लेकिन वो भुगतान अगर लंबित है वो ज़रूर हो जाएगा।